शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। पहला सवाल ये है कि एक सहाबी सूरह इखलास हर नमाज में पढ़ते थे, क्या हम भी पढ़ सकते हैं? और कुछ लोगों का ये अमल भी है कि फजर की नमाज में आखिरी रकात में कोई और सूरत के बाद सूरह इखलास पढ़ा जाता है, क्या अमल दुरुस्त है? देखिए, सूरतुल इखलास अगरचे अपने हजम के एतबार से आयतों के हिसाब से बड़ी छोटी है, लेकिन अजर व सवाब के हिसाब से और अपने मानी और मफाहिम के हिसाब से कुरान की ये सूरत सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये बहुत अज़ीम सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल इखलास को कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर करार दिया है। गोया कि अगर 3 हिस्से कुरान करीम के किए जाएं तो एक हिस्सा कुल हुवल्लाहु अहद के कायम मकाम और उसके बराबर होगा। तो इस एतबार से सूरह इखलास की बड़ी अहमियत और सूरह इखलास की बड़ी फजीलत है, और इस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की भी जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि हर नमाज में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो सहाबी का जो अमल था मस्जिद क़ुबा में गालिबन, वो हमेशा हर दिन हर जहरी नमाज में किसी सूरह के पढ़ने के बाद वो सूरह इखलास पढ़ा करते थे। लोगों ने शिकायत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हफ्ते में आप मस्जिद क़ुबा जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। आप जब गए, कुछ लोगों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल इमाम साहब जो हैं कारी साहब हर दिन हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते हैं, हर दिन और हर नमाज में कोई और सूरह और सूरह इखलास भी पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया उनको, भाई क्यों ऐसा करते हैं आप? आपने कहा, उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल नुहिब्बुहा, मैं इस सूरह से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा इस सूरत के मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ने तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आदमी सूरह इखलास को पढ़े और सूरह इखलास में जिस बात की तालीम दी गई यानी तौहीद की, अपनी पूरी ज़िंदगी तौहीद के मुताबिक गुजारे, मुवाहिद बनकर गुजारे, तो इंशाअल्लाह इस सूरत की वजह से वह आदमी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकता है। लिहाजा हर रकात में, हर नमाज में आदमी अगर सूरह इखलास पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, इसकी कोई मुमानियात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि हर इंसान के पीछे मौत उसका पीछा करती रहती है, क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो कितनी मर्तबा इंसान का पीछा करती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी के पीछे मौत का पीछा करने का ये मतलब नहीं कि फरिश्ता हमेशा उसके पीछे नाऊद बिल्ला भागता रहता है, ऐसा मसला नहीं। यानी आदमी कहीं भी जाए, जहां उसकी मौत लिखी है, मौत वहां उसको आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लव अन्न इब्न आदम यहरुबु मिन रिज़्क़िही कमा यहरुबु मिनल मौत लअदरकहु रिज़्क़ु कमा युदरिकुहुल मौत। अगर इब्ने आदम इंसान अपने रिज़्क़ और रोटी से इस तरह भागे जिस तरह मौत से दूरी बनाता है, मौत से भागता है, तो उसका रिज़्क़ उसको वैसे ही पकड़ लेगा जैसे मौत उसको पकड़ लेती है। अल्लाह ने क्या कहा? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी। अगरचे सख्त किलों के अंदर, पहाड़ों के गुफाओं के अंदर अगर तुम घुस जाओ, वहां भी मौत घुस जाएगी, मौत चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, जहां उसकी मौत लिखी होती है, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करता है
और वो आदमी उस सबब को अपनाते हुए उस जगह पर जाता है जहां उसकी मौत लिखी होती है। अभी चंद साल पहले, 2-4 साल पहले आप लोग सुने होंगे, वो समंदर में वो टाइटैनिक जहाज देखने गए थे, दुनिया के बड़े बड़े 4-5 मालदार। सोचिए अल्लाह ने उनकी मौत कहां लिखी थी? समंदर की तह में लिखी थी अल्लाह ने उनकी मौत। वो गए थे देखने, पनडुब्बी में बैठ के, सब मर गए वहीं, पांचों के पांचों। तो अल्लाह जहां मौत जिसकी लिखी होती है अल्लाह सबब भी पैदा करता, वैसा सबब भी। अब हम हिंदुस्तान में हमारी मौत नहीं लिखी है, कहीं दूसरे मुल्क में लिखी है, अल्लाह वैसा सबब बनाएगा। आदमी उस सबब की वजह से दूसरे मुल्क का सफर करेगा, दूसरी जगह जाएगा, वहां उसको मौत आएगी। यह है मतलब मौत का पीछा करना। वरना यह नहीं कि फरिश्ता एक ही आदमी के पीछे भागता रहता है, नाऊद बिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं। जहां मौत होती है फरिश्ता वहां जाता है, उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। जब किसी की मंगनी होती है, दरमियान में रमजान आ जाता है, ये रस्म आम है कि दूल्हे या दुल्हन को रोज़ा खुलवाने के लिए आते हैं, क्या यह दुरुस्त है? ये दौरे हाजिर की बदतरीन बिदात है, दौरे हाजिर की बदतरीन बिदात है। ये बिदात इससे पहले नहीं जानी जाती थी, और मैं खुद यहां आकर, यहां रायदुर्ग में या साउथ में आकर मुझे ये बिदात मालूम हुई। मैं इससे पहले न कभी सुना था न कभी पढ़ा था। ये यहीं आकर मैं सुना हूं और देख रहा हूं कि इस तरह जब क्या है रिश्ता, क्या है लड़के और लड़की का जब रिश्ता तय हो जाता है, अगर दरमियान में रमजान आ जाता है तो एक दूसरे को रोजा खुलवाने जाते हैं, नाऊद बिल्लाह। अजीब व गरीब बिदात है ये। किस एतबार से रोजा खुलवाते हैं? वो क्यों खुलवाते हैं? क्या वजह है उसकी? अलगर्ज जो भी मसला हो, ये बिदात है, जायज नहीं, हराम है। ये सब क्या है? गैर शरई रस्म व रवाज हैं जिनका कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं है। लिहाजा इस तरह की बिदातों से हम सबको दूर रहना चाहिए। एक और सवाल, इमाम साहब जब रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, तो पीछे मुख्तदी रब्बना वलकल हम्द क्या सिर्री में कहेंगे या जहरी में कहेंगे? और क्या मुख्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे? देखिए इसमें दो सवालात हैं कि इमाम साहब जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर रुकू से उठते हैं तो पीछे वाले जो मुख्तदी हज़रात हैं वो रब्बना वलकल हम्द बुलंद आवाज से कहेंगे कि आहिस्ता आवाज से कहेंगे? बारहा इस मसले पर हमने तंबीह की है कि पूरी नमाज के अंदर मुख्तदी हज़रात के लिए किसी तरह का कोई भी जिक्र बुलंद आवाज से करना जायज नहीं है, हराम है। कोई भी जिक्र, चाहे वो क़याम में सूरह फातिहा पढ़ना हो, कोई सूरह पढ़नी हो, या सना पढ़ना हो, दुआ इस्तिफ्ताह जिसको हम लोग अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुब्हानक अल्लाहुम्मा जो पढ़ते हो, या रुकू के अंदर तस्बीहात हो, रुकू के बाद की तस्बीहात हो, सजदे के अंदर तस्बीहात हो, सजदे के दरमियान की तस्बीहात हो, तशहुद में जो अज़कार दुआएं पढ़ते हैं, कोई भी जिक्र, कोई भी दुआ किसी भी मुख्तदी के लिए बुलंद आवाज से पढ़ना जायज नहीं है। ये पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है, किसी के लिए जायज नहीं, ये बात जान लें। इल्ला ये कि इमाम को अगर कोई सहव हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो क्या है, अल्लाह सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर कह करके क्या है, मर्द हजरात अगर हैं तो बुलंद आवाज से क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर खवातीन पीछे हैं तो क्या करेंगी, तालियां मारेंगी। अत्तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इमाम को गलती हो जाए तो मर्द हजरात क्या करेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, और खवातीन तालियां मारेंगी। जब मर्द हजरात लुकमा ना दें तब, वरना कोई जरूरत नहीं औरतों को तालियां मारने की, समझ रहे हैं? तो यही एक सिर्फ जायज सूरत है बुलंद आवाज से जिक्र करने की, वरना जमाअत के साथ चाहे नफली नमाज हो चाहे फर्ज नमाज हो, किसी भी सूरत में मुख्तदी हजरात के लिए बुलंद आवाज से जिक्र करना जायज नहीं है। लिहाजा जो लोग मुख्तदी हजरात जब इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, बाद लोग कहते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन, ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं। अब बुलंद आवाज से मत पढ़ें, जिस तरह रुकू सजदे की तस्बीहात पढ़ते हैं इस तरह रुकू के बाद का जो जिक्र है उसी तरह आहिस्ता आवाज से पढ़ें, बुलंद आवाज से ना पढ़ें, दूसरों की नमाजों में खलल ना डालें।
और दूसरा सवाल उसी से मुताल्लिक, क्या मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे? जी हां, सबके लिए यह है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। जिस तरह इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ता है, इसी तरह मुक्तदी हज़रात भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी पढ़ेंगे। रुकू से उठने का जिक्र क्या है बताइए? समी अल्लाहु लिमन हमिदा है कि रब्बना वलकल हम्द है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा है। रुकू से उठने का जो जिक्र है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा है। तो आप भी उठ रहे हैं रुकू से, हम भी उठ रहे हैं, समझ रहे हैं? रुकू से उठने का जिक्र रब्बना वलकल हम्द नहीं है, ये जान लीजिए। रब्बना वलकल हम्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है काना इदस्तवा काइमन, जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, रुकू से खड़े होने के बाद जब आप सीधे खड़े हो जाते, क़ाला रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो रब्बना वलकल हम्द कब कहना है? जब आदमी रुकू से उठकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, तब कहना। हम लोग गलती क्या करते हैं, रुकू से हम उठते हैं तो कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। दो गलती करते हैं। एक तो हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहते, जो रुकू से उठने का जिक्र है वो जिक्र छोड़ देते हैं। और दूसरी गलती क्या है, रब्बना वलकल हम्द पढ़ने का महल और वक्त क्या है? जब हम सीधे तौर पर खड़े हो जाएं तब उसके बाद रब्बना वलकल हम्द पढ़ें। हम लोग रुकू से उठते ही पढ़ लेते हैं। तो दो गलती हम करते हैं ऐसे वक्त में। ये और बात है कि बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, मुक्तदी सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात यह है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मुक्तदी हज़रात भी कहेंगे, जिस तरह इमाम कहता है। बिल्कुल बोला ना, तब से वही बात मैं बोल रहा था कि आहिस्ता ही आवाज से, कोई भी जिक्र बुलंद आवाज से इमाम के पीछे कोई भी मुक्तदी नहीं पढ़ सकता है। एक सवाल यह है, अक्सर लोग जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता वो लोग मुसहफ उठाकर उस पर उंगली फेरते हैं, इस नियत से कि उंगली फेरने पर कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है कि अमल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर वाजिब है कि अगर कुरान का कुछ भी हिस्सा उसको पढ़ना नहीं आता, उस पर फर्द और वाजिब है कि वो कुरान का इतना हिस्सा सीखे जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो सके, वरना कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान की पकड़ होगी। वो बड़े गुनाह का, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। उसके ऊपर वाजिब है कि वो सूरह फातिहा सही तौर पर सीखे, हुरूफ और मखारिज की अदायगी के साथ, उसके साथ साथ चंद सूरतें, चंद आयतें भी सीखे। इतना तो कम से कम हर मुसलमान पर कुरान का सीखना और पढ़ना वाजिब है, वरना उसकी नमाज भी ज़ाय हो सकती है, ये जान लीजिए। और अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, रमज़ानुल मुबारक कितना बेहतरीन मौका है, कितना हसीन मौका और फुर्सत है उसके लिए। कम से कम जहरी नमाजों में तो तकबीर तहरीमा के साथ सलाम तक नमाज इमाम के साथ पढ़े, कम से कम तरावीह तो मुकम्मल इमाम के पीछे पढ़ ले, इस बहाने तो वो कुरान सुन ले। जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, कम से कम इतना तो उसको कोशिश करनी चाहिए, और हद दर्जा कोशिश करनी चाहिए कि इमाम के पूछे पूरी नमाज पढ़े और कुरान करीम गौर से सुन ले। पढ़ना भी नहीं आता, सुनता भी नहीं, सोचिए कितनी महरूमी की बात है ऐसे आदमी के लिए। दुनिया की कितनी जुबानें वो जानता है, इंग्लिश पढ़ना उसको आता है, उसको तेलुगु पढ़ना आता है, उसको उर्दू पढ़ना आता है, उसको हिंदी पढ़ना आता है, जो वो अपनी जुबान नहीं है इंग्लिश, उसको भी सीख लेता है और बोल भी लेता है, लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। लेकिन कुरान करीम जो हमारी असल जुबान है, अरबी हमारी दीनी जुबान है, उसको हम न पढ़ना जानते हैं, न लिखना जानते हैं। चलिए पढ़ना लिखना नहीं जानते, कम से कम सुन तो ले, ये आपके दीन की जुबान है भाई। कुरान करीम इसी जुबान में नाजिल हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा हदीस नबविया इसी जुबान में है। हम इस जुबान को सीख भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह और कई एक उलमा ने लिखा है कि अरबी जुबान का सीखना यह वाजिब और फर्द है। अगर नहीं कोई सीखता है तो उसको कोड़े लगाए जाए। अरबी जुबान सीखना वाजिब है, क्योंकि इसके बगैर हमारी नमाज सही नहीं होगी भाई, हमारी सारी इबादतें रायगा हो सकती।
सारी चीजें अरबी ही में तो हैं। तो सिर्फ उंगली रखकर उंगली फेरने से कुछ नहीं होता। कुरान सीखें, कुरान पढ़ें, और अगर नहीं आ रहा है तो सीखने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो कुरान की तिलावत करते हो, और कुरान की तिलावत करते वक्त वो सुने आप। और बिल्कुल ऐसे इंसान पर तो जरूरी है कि वो तरावीह की नमाज मुकम्मल बाजमात इमाम के पीछे पढ़े, और पूरी कुरान, वो एक पारा या जो भी तरावी में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान सुनाया जाता है, कम से कम उतना तो उसको सुनना चाहिए। वरना वो अल्लाह की रहमत से दूर ही इंसान ऐसा कोई कर सकता है। साहिल का सवाल है कि मगरिब में ताक रकात ही क्यों, जबकि दूसरी नमाजों में जुफ्त रकात हैं। इन नमाजों की तरतीब क्या की लिखा है? देखिए, अव्वलन इबादात जो हैं ये सब की सब तौकीफी हैं, उसमें अकल का, क़ियास का, इज्तिहाद का कोई दखल नहीं है। अब कोई ये कह दे अगले दिन आके, भाई नमाज में आखिर 3 ही तरह का तरीका क्यों? खड़े होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, लेटना भी उसमें कर देना चाहिए था, है? लेटना भी कर देना चाहिए था, है कि नहीं? तो अकल नहीं लगा सकते। इबादात में जो है अकल का कोई दखल ही नहीं है, क़ियास कर ही नहीं सकते, इज्तिहाद नहीं कर सकते। असल में इबादात उसी वक्त साबित होती है जब कोई दलील हो, सही दलील है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है, सही बुखारी वगैरह में, ऐसे आयशा फरमाती हैं कि फुरिदतिस सलातु रकअतैन रकअतैन, नमाज 2-2 रकात ही फर्द हुई थी। ये जो हम 4-3 सब देख रहे हैं ना, नमाज पहले जब फर्द हुई थी तो कितनी रकात? 2-2 रकात। इशा की भी 2 रकात, मगरिब की भी 2 रकात, असर की भी 2 रकात, इशा की भी 2 रकात, ज़ोहर की भी 2 रकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फुरिदतिस सलातु रकअतैन रकअतैन, रकात 2-2, नमाज 2-2 रकात ही फर्द की गई थी। फ़उक़िर्रत सलातु सफ़री वज़ीदत फ़ी सलातिल हज़री, सफर की नमाज को वैसे बाकी रखा गया, यानी 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ना जरूरी, और हज़र की नमाज में 2 रकात का इजाफा कर दिया गया। और रही बात मगरिब के 3 रकात वित्र होने, 3 रकात होने की, तो उसकी एक हिकमत हदीस में भी बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नहा वित्रुन नहारी, ये दिन की वितर है। दिन की क्या है? वित्र क्या है? रात की वित्र क्या है? हम जो पढ़ते हैं 3, 5, 7, 9, 11 है, ताक़दद में वित्र किस आदत में होती है? ताक़दद में 1, 3, 5, 7। तो दिन की ये वित्र मगरिब की नमाज है, इस वजह से ये ताक़दद 3 ही है, वरना ये भी 4 हो जाते। और सबसे बड़ी हिकमत अल्लाह की रात को मालूम है कि अल्लाह ने 3 ही रकात मगरिब की क्यों रखी, समझ रहे हैं? उसमें ये सबसे बड़ी हिकमत है। फिर और ज्यादा दिमाग लगाने की, अकल लगाने की जरूरत नहीं कि 3 क्यों है, 5 किसी में नमाज में क्यों नहीं है, फजर की 2 के बजाय 1 ही कर देना चाहिए था, है? इतनी सुस्ती रहती है, नींद आती रहती है, ये सब अजीब बकवास है ना, इज्तिहाद है, इसका कोई दखल नहीं। अल्लाह ने जो फर्ज किया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी रकातें होनी चाहिए, नमाजों की कैफियत और हैयत कैसी होनी चाहिए, अल्लाह की रात को सबसे ज़्यादा इल्म है। इसी वजह से अल्लाह ने इस तरतीब के साथ, इस कैफियत के साथ नमाजों को फ़र्द और मशरू करार दिया है। एक सवाल यह है कि तिजारत के लिए सोना चांदी वगैरह का कारोबार करते हैं, क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है? असल तो सोना ही चांदी है ही है? असल सोना ही चांदी है ना ज़कात में, उसी का एतबार रुपये पैसों पर भी किया जाता है। जी देखिए, ज़ाती इस्तेमाल सोना चांदी एक ऐसी जिन्स है कि अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी कोई रखता है तब भी उस पर ज़कात वाजिब है। बकिया जितनी चीज़ें हैं अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई रखता है तो उस पर ज़कात नहीं है। आपके पास 50 मकानात हैं, बड़े बड़े महल्लात हैं, आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ज़ाती हैं, आपकी ज़ाती इस्तेमाल की हैं, उस पर ज़कात नहीं है। आपके पास हज़ारों बीघे ज़मीन है, ज़ाती इस्तेमाल है,
ज़कात नहीं। लेकिन अगर उसमें आप खेती कर रहे हैं ज़कात है। अगर आप उन मकानों को किराए पर दे रहे हैं तो उस किराए में ज़कात है। आप अगर निसाब को पहुंच जाए और हौलाने हौल हो जाए, 1 साल गुजर जाए, ज़कात है। तो जाती इस्तेमाल पर किसी भी चीज में ज़कात नहीं सिवाय सोने और चांदी के। सोने और चांदी जो खवातीन बनाती हैं, अगर 7.5 तोला सोना है जो तकरीबन 85 या 87 ग्राम होगा, और 52.5 तोला चांदी जो तकरीबन 95 ग्राम होगा करीब करीब, तो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, ये जाती इस्तेमाल के लिए अगर खवातीन रखती हैं और उस पर साल गुजर चुका है तो उसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब है। वरना आप देखिए 50 गाड़ियां आपके पास हो, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़कात नहीं है उस पर, अगर से बड़ी महंगी हो। लेकिन हाँ, अगर उसको किराए पर दे रहे हैं तो उसके किराए में फिर ज़कात होगी अगर साल गुजर जाए और 7.5 तोला सोने की कीमत के बराबर या 52.5 तोला चांदी के बराबर उसकी कीमत पहुंच जाए तो उसमें फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो बदरजा औला उसमें ज़कात होगी। समझ रहे हैं जी? क्या भाई बहुत ज्यादा सवाल हो जा रहे हैं? दुआए क़नूत अगर आप भूल जाएं तो क्या हम पढ़ सकते हैं? दुआए क़नूत मैं भूला नहीं हूं, जानबूझ के मैं छोड़ दिया हूं ताकि लोगों को मालूम हो कि दुआए क़नूत वितर में पढ़ना जरूरी और वाजिब नहीं है। बगैर क़नूत के भी नमाज हो जाती है, बगैर क़नूत के भी नमाज हो जाती है। और अगर इमाम क़ुनूत छोड़कर रुकू कर रहा है तो सब पर वाजिब है कि वो रुकू करें। अगर इमाम की मुखालिफत जानबूझ कर करेंगे उनकी नमाज बातिल हो जाएगी। उनकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी, पूरी नमाज चली जाएगी उनकी। इमाम की इत्तिबा ये रुकन है, इमाम की इक्तिदा ये रुकन है। और अगर रुकन किसी ने नमाज का छोड़ दिया, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि उसकी नमाज बातिल। समझ रहे हैं? तो अगर इमाम साहब रुकू में चले जाएं तो सब रुकू में चले जाएं। इमाम साहब कुनूत नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की कोशिश नहीं करना, फिर सीधा रुकू में जाना, फिर उसमें टाल मटोल नहीं, ताखिर भी नहीं, सीधा रुकू में। अगर शौहर अनपढ़ है तो क्या औरत सिर्फ अपने शौहर की इमामत कर सकती है? नहीं कर सकती है। खवातीन मर्दों की इमामत नहीं करा सकती हैं। आज के दौर में यह भी फितना शुरू हो गया, यह भी फितना शुरू। मस्जिदों में बाकायदा औरतें इमामत करा रही हैं और बगैर किसी पर्दे के, वो भी बगैर किसी पर्दे के, आम लिबास में जो पहनते हैं घरों में, उन्हीं लिबासों में मर्दों की इमामत कराने। बल्कि एक ही सफ में मर्द और औरत नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही सफ में। अजीब व गरीब फितना आज के दौर में निकला है मेरे भाई। सोचिए कितना भयानक ये फितना। औरतें इमामत करा रही हैं, मर्द औरत एक सफ में अगल बगल खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा वशर्रु सुफूफिर रिजाली आखिरुहा व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ़ें पहली की सफ़ें हैं और औरतों की सबसे बेहतरीन सफ़ें आखिरी की सफ़ें हैं। इसी वजह से औरतें मर्दों से एक सफ भी आगे खड़े नहीं हो सकती, चाहे जाए कि इमामत कराएं। हो इमामत कराने की तो बात दूर की, मर्दों के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हो। और हमारे यहां का क्या मसला है, यहां बगल में खड़ी होती हैं। अल्लाह जिम्मेदारों को हिदायत दे मसाजिद के कि वो सुन्नत के मुताबिक कम से कम मस्जिद अपनी बना सके, सुन्नत के मुताबिक एक मस्जिद बना सके कम से कम। यह मसला है। देखिए यहां हमारी सफ लगती है ना, दीवार ही का तो सिर्फ फासला है, वरना औरतें मर्दों के बगल में खड़ी हो रही कि नहीं खड़ी हो रही। अब वही अगर जनाजे की नमाज लाई जाए तो फिर ऐलान करवाया जाता है, मौलवी साहब ऐलान करो औरतें एक सब छोड़कर पीछे खड़े हो। क्यों खड़े हो भाई? यानी फर्ज नमाज बगल में पढ़ सकते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि औरतें बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं, तो जनाजे में सिर्फ आपको वो दिखता है,
और बकिया नमाजों में नहीं दिखता। बकिया नमाजों में भी तो बगल में खड़े होकर पढ़ रही हैं। फिर जनाजे की नमाज में आप क्यों कहते हैं कि एक सफ औरतें छोड़कर खड़ी हों? क्यों कहते हैं? क्या वजह है उसकी? ऐलान होता है ना, हर मस्जिद में होता है ऐलान, हर मस्जिद में ऐलान किया जाता है औरतें एक दो सब छोड़कर पीछे खड़ी हों। क्यों खड़ी हों? बकिया नमाजों में भी पीछे छोड़कर खड़े कराएं? मजबूरी है, कोई मसला नहीं, लेकिन कभी भी मस्जिद बनाए उलमा से मशवरा करें। ऐसे उलमा से जिनको किताब व सुन्नत का सही इल्म हो, कैसे मस्जिद बनाई जाती। अब ये जगह पूरी खराब है कि नहीं? पूरी एक सब की जगह हमने खराब की है। तकरीबन 20 आदमियों की जगह हमने खराब कर दी है पूरी। क्या जरूरत है इसकी बनाने की? बताओ कौन सी सुन्नत है ये? उलमा से जब मशवरे नहीं लेंगे और उलमा के मशवरों के मुताबिक मस्जिदें नहीं बनाएंगे, या उलमा के मशवरों के मुताबिक दीनी काम जब नहीं होगा, तो ऐसे ही बर्बादी होगी। एक सुन्नत देखिए छोटी, कितनी परेशानियां हो रही हैं। एक सुन्नत छूटती है तो कई बिदतें ईजाद होती हैं, कई बिदतें ईजाद होती हैं। इसी वजह से 12 मुझसे जितने भी लोगों ने कभी भी मशवरा लिया है कई मस्जिदों के मुताल्लिक, मैंने यही मशवरा दिया, भाई बगल में औरतों का मत बनाओ। ये कोशिश करो कि आप नीचे की पूरी मस्जिद मर्दों की बना दो, बड़ी कुशादा मस्जिद हो जाएगी। अगर ये पूरी मस्जिद यहां से लेकर वहां तक दीवार तक पूरी मर्दों की मस्जिद हो जाए, आप बालकनी टाइप कम से कम बना दे, कम से कम औरतें तो पीछे ही हमारे रहेंगी। कुछ तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। 100% तो सुन्नत पर अमल नहीं हुआ, लेकिन कुछ फीसद तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा कि औरतें हमारे पीछे हैं। अब ये दरवाजा हमारी है, यहां से बालकनी पूरा वहां तक पीछे तक औरतों का बना दें, ऊपर कुशादा जगह हो जाएगी औरतों के लिए, सैकड़ों औरतें आ जाएंगी उसमें। यहां से वहां से पूरा वहां तक है, जहां से हमारा वो बैतुल खला की दीवार शुरू होती है, वहां से लेकर अगर वहां तक खवातीन का पूरा हम बना दें, यहां दरवाजे से लेकर सैकड़ों औरतें आएंगी और ज्यादा आएंगी, लंबी सफ यहां से वहां तक जाएगी हमारी, पूरा सही हो जाएगा। नीचे पूरा मर्दों का, ऊपर औरतों का, कोई मसला ही नहीं। लेकिन उलमा के मशवरे लिए नहीं जाते कभी भी, अगर लिए जाते तो बनाने के वक्त उस पर अमल नहीं किया जाता। ये पूरी मस्जिदों का हाल है, यहां का भी और दूसरी जगहों का भी। आप कर्नाटक वगैरह में जाएंगे, बेंगलोर साइड वगैरह, तकरीबन सारी मस्जिदें अहले हदीस की ऐसे ही बनी है, सब में बालकनी लगी हुई है, सामने शीशा लगा हुआ है, इधर से दिखता भी नहीं कि कौन खड़ा है कौन बैठा है औरत, लेकिन उधर से दिखता है। नमाज में भी कोई कमी खलल हो जाए, इमाम साहब कहीं क्या है दूसरी रकात का वो तशहुद कहीं कभी होता ना, खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं। अब औरतें बेचारी क्या करेंगे? कम से कम वहां से दिखेगा भी तो इमाम साहब खड़े हो रहे हैं कि ये लोग बैठ रहे हैं, कि उनकी नमाज भी दुरुस्त हो सकती है। बगल में रहेंगे, उनको कुछ नहीं मालूम है। तो कई लोगों की इस तरह की नमाजें भी खराब होती हैं औरतों की, और हर साल रमजान में यही मसला इसी वजह से आता है, मुल साहब सजदा बोलो, मुल साहब ये करो, लंबी तकबीर बोलो। क्यों ये सब मसले हैं? सुन्नत छोड़ने की वजह से ये सारी बिदअतें वजूद में आ रही हैं। लिहाजा इस तरह क्या है, पता नहीं कहां से बात आ गई ये सब। तो सुन्नत के मुताबिक मस्जिद बनाने की कोशिश करें। बस सवालात खत्म करें, वक्त ज्यादा हो रहा है। एक और सवाल, क्या मुक्तदी आमीन भी ना कहे? मुक्तदी आमीन कहना वाजिब है, यह नमाज का रुकन है। मुक्तदी इमाम की आमीन के साथ साथ मुक्तदी भी आमीन कहें और बुलंद आवाज से कहें, लेकिन खवातीन अगर मर्दों के अगल बगल में हो तो बुलंद आवाज से आमीन बिल्कुल ना कहें, इतनी जोर से ना कहें कि मर्दों तक आवाज पहुंच सके, आहिस्ता से कहें। हाँ, जहां सिर्फ खवातीन नमाज पढ़ती हो वो आपस में बुलंद आवाज से क़िरात भी कर सकती हैं, तिलावत भी कर सकती हैं, जहां मर्दों तक आवाज पहुंचने का इम्कान ना हो। वदू के बाद वदू की दुआ के साथ कोई और दुआ है या उस दुआ के साथ कफ़ारे मजलिस का एहतमाम भी करना चाहिए। वदू के बाद की मुख्तलिफ दुआएं हैं। एक दुआ जो हम पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। एक और दुआ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये भी पढ़ सकते हैं, अच्छी दुआ है, इसकी बड़ी फजीलत अल्लाह के रसूल ने बयान की है। फ़र्द रोज़ों के लिए हर रोज़ नियत करना चाहिए। जी हाँ, हर रोज़े की अलग नियत करना ज़रूरी है और यही सही बात है। यही क्या है? सही बात है, क्योंकि हर रोज़ा ये एक मुस्तकिल इबादत है। हर रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है। जिस तरह दिन में 5 वक्त की नमाजें फ़र्द हैं, फजर ही में 5 वक्त की नियत नहीं कर सकते, हर नमाज की अलग अलग नियत है। ये एक रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक मुस्तकिल इबादत है। फिर दूसरे दिन का रोज़ा
दूसरी इबादत है। नौइयत और कैफियत एक ही है, लेकिन इबादत अलग अलग है। लिहाजा एहतियात यही है। ये और बात है, बाद मालिकिया वगैरह कहते हैं कि एक ही नियत काफ़ी है, लेकिन सही बात यह है कि हर रोज़े की अलग अलग नियत होनी चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत का इल्म सीखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।